देखिए, तो इसका समतुल्य छूट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक तरीका इसको याद रखिएगा कि 100 माइनस क्या करेंगे, 30% छूट कहने का मतलब कि 100 में 30 घटा दीजिए। तो 100 में 30% छूट दे दीजिएगा, तो बोलिए कितना आप बेचिएगा, तो ये 70 होगा, 70% होगा ना। फिर दूसरा ध्यान रखिएगा 20% छूट, तो 20% छूट कहने का मतलब कि 100 में 20 कम, तो बोलिए 100 में से 20 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 80। और ये 10% छूट कहने का मतलब कि 100 में 10 कम, तो बोलिए 100 में 10 कर दीजिएगा कम, तो कितना आएगा 90। और बाटा में आपको लिखना है 100 गुना 100, 3 बार रहेगा तो 2 बार, मतलब जितना बार गुना रहे उससे 1 बार कम गुना में बाटा में लिखना है। अब ये काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी ये आ जाएगा 100 माइनस, ये गुना करेंगे 8 सते कितना आ गया 56, गुना में 9 और बाटा में क्या है 10, यानी ये 100 रहेगा और गुना कराएंगे तो 9 6 कितना होगा 54 के 4, हार्सिल 5 और 9 5 45 को 5 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 50, बाटा में कितना है 10 है। ठीक है, यानी ये 100 लिखेंगे, 10 से जब भाग दीजिएगा तो नीचे 1 0 है, एक अंक पर दशमलव बैठा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 50 दशमलव कितना 4। अब 100 में से 50.4 घटाइएगा तो 49 दशमलव कितना आ जाएगा, यही प्रतिशत आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समतुल्य बाटा निकाल सकते। चलिए दूसरा प्रश्न कर रहा है कि 20%, 10% एवं 5% के समतुल्य एक बाटा क्या होगा। तो समतुल्य बाटा के लिए अभी आपको क्या बताया है कि जब भी समतुल्य बाटा निकालिएगा तो पहले आपको क्या करना होगा, 100 लिखना होगा, यानी 100 लिख लेंगे और ये देखेंगे कि प्रारंभिक छूट कितना है 20%। तो 20 कहने का मतलब कि 100 में 20 घट जाएगा, तो बोलिए कितना प्रतिशत 80%। और यहाँ 10% है, तो 10% कहने का मतलब कि 100 में 10 कम, तो बोलिए कितना 90 हो जाएगा। और उसके बाद ये है 5%, तो 5% कहने का मतलब कि 100 में 5 कम, तो बोलिए कितना 95। और ये 3 बार गुना है तो आपको 2 बार गुना, ध्यान रखिए बाटा में 100 लिखना होगा। अगर 2 बार आता तो 1 बार बाटा में 100 लिखते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस, गुना कराएंगे 8 गुना 9 गुना में 95 है और बाटा में क्या है 100, यानी ये 100 लिखेंगे और 9 8 72, 72 में आपको 95 से गुना करा देना है और बाटा में कितना 100 लिख देना है। तो ये 100 लिखेंगे माइनस, ये गुना कराएंगे, तो ध्यान रखिएगा 95 में 72 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 के 0 हो गया, हार्सिल 1, और ये गुना करेंगे 9 दूना 18 और 7 5 35, तो 35 को 18 को जोड़ लेंगे, तो 35 को 18 को जोड़िएगा तो 53 को हो जाएगा, 53 में एक हार्सिल जोड़िएगा तो 54 के 4 हो गया, हार्सिल कितना 5 और 9 से 63 को 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 68 को। तो ये लिख लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितना 6 8 4 0 और बाटा में क्या है 100 है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब नीचे आप देख रहे हैं कि 1 0 है तो एक अंक पर दशमलव बैठा देंगे, यानी 100 माइनस हो जाएगा 68 दशमलव में कितना 4 घटा देंगे, तो घटाइएगा तो पहले तो 0.6 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव में 6 है तो इसमें से एक दशमलव लगा के 0 बैठाना पड़ेगा, यानी इसको आपको लिख लेना होगा कि 100.0 माइनस, तो ये 0 में से कितना 4 को घटाइएगा तो नहीं घटेगा, देख देंगे 10 में से 4 घटेगा कितना होगा 6 को, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1 बच जाएगा, और यहाँ भी हो गया, ये 10 है तो एक हार्सिल चले गया तो 9, 9 में से ये घटेगा 6 को तो कितना 3, तो यही हो गया समतुल्य प्रतिशत, आंसर हो गया। ठीक है, इसको चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कमलेश ने 2000 रुपया की एक शॉर्ट पर 40% बाटा दिया तो उसे कितना बाटा मिला। ठीक है, देखिए शॉर्ट का मूल्य कितना है 2000 रुपया है, तो ये उसका मार्क प्राइस है, यानी मार्केट प्राइस जिसको अंकित मूल्य कहते हैं, इस पे कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है 40%। तो आप बाटा निकालिएगा तो बाटा ये ध्यान रखिएगा कि 2000 रुपया का 40% निकाल लेना है, तो 40% प्रतिशत का चिन्ह हटाइएगा तो बाटा में क्या आएगा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 4 दूना कितना 20 में 40 से गुना कर लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 800 रुपया, तो यही हो गया बाटा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना लेंगे। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% की हानि होती है, यदि 20% अधिक में खरीदा जाता है और 20% छूट देकर
बेचा जाता है तो 32 रुपया ज़्यादा मिलता है। तो इस वस्तु को कितने रुपये में बेचे जाना चाहिए कि 10% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम कर लेना होगा कि वस्तु को खरीदा कितना में गया है। तो क्रय मूल्य नहीं मालूम है तो क्रय मूल्य मालूम करेंगे, यानी अपना से लिख लेंगे। ध्यान रखिएगा कि वस्तु का मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो 100 रुपये ये क्रय मूल्य हो गया। अब 8% हानि में बेचा गया है तो 100% है प्रारंभिक, ये ध्यान रखिए कॉस्ट प्राइस वस्तु का। तो 100% में 8% जब आपको लॉस हो रहा है, यानी आप बेच कितना प्रतिशत में रहे हैं, 92% में बेच रहे हैं। फिर क्या करें कि 20% अधिक में खरीदा जाता, यानी पहले तो 100% में खरीदिए रहे थे, अब 20% अधिक में खरीदने का मतलब कि कितना प्रतिशत पर, 120% पर। और कह रहे कि 20% छूट देकर बेचा जाता है, यानी पहले बेचा जा रहा है वो हटाइए, अब 20% छूट कहने का मतलब कि 100 के वस्तु को कितना में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे। और बाटा में क्या कर लेंगे, 100। इसका परसेंटेज निकालिएगा तो ये कट जाएगा, गुना करेंगे 12/8 कितना आ जाएगा, 96। इसका अंतर निकालेंगे, यानी पहले शुरुआती में वस्तु का विक्रय मूल्य 92 रुपया है, अब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 96 रुपया। तो बढ़ कितना प्रतिशत गया है, 4% बढ़ गया है। तो 4% का मान ही ध्यान रखिएगा कितना के बराबर है, 32 रुपया के, क्योंकि 4% में 4% की वृद्धि होने से रुपया कितना बढ़ गया, 32 रुपया। तो 1% का मान निकालिएगा तो इसे ये काट लेंगे, कई बार में कट जाएगा, 8 बार में, यानी 1% बराबर हो जाएगा 8 रुपया। तो आपको निकलना है, ध्यान रखिएगा कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 10% लाभ कहने के मतलब कि कितना में बेचना होगा, 110। तो 110% का मान निकाल लेंगे। तो 110% का मान निकालिएगा तो 8 गुना 110 यानी कितना आ जाएगा, 880 रुपया। यही उस वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, 10% लाभ वाला। ठीक है, देखिए 5वां प्रश्न कह रहे हैं कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 900 रुपये में बेचने पर एक पर 10% लाभ हो रहा है। ठीक है, और दूसरे पर क्या कर रहा है कि 10% की हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए जब भी आपसे अगर कोई भी वस्तु, ध्यान दें, अगर 2 वस्तु दिया जाए, ठीक है, और दोनों के जब सामान्य मूल्य पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है, जिसमें एक पर समान प्रतिशत लाभ और उतना ही क्या हो, हानि हो, मतलब जितना लाभ हो उतना हानि हो, तो पूरे लेन देन में हमेशा हानि होता है। क्या होगा, हानि, लाभ कभी भी नहीं होता है। और वो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि हानि प्रतिशत बराबर क्या करना होगा, देख लेना है कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है। तो 10% लाभ भी है और 10% क्या है, तो जितना प्रतिशत लाभ या हानि हो उसका स्क्वायर करेंगे और बाटा में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर बोलिए कितना होगा, 100, और बाटा में कितना, 100, ये कटेगा कितना बार में, तो यही 1% की हानि हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से अगर सवाल दे तो ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए 6ठा प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 बाइक में से प्रत्येक को 4675 रुपये में बेचा गया है तथा एक पर 15% लाभ, दूसरे पर 15% हानि हुई हो तो प्रतिशत हानि क्या होगा। अभी आपको इसके पहले क्या बताया कि जब भी किसी अगर 2 वस्तु को समान मूल्य पर बेचिएगा और एक पर जितना प्रतिशत लाभ हो उतना ही प्रतिशत दूसरे पर क्या हो जाए, हानि हो जाए, तो पूरे लेन देन में क्या होता है, हमेशा हानि ही होगा। तो हानि निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो हानि प्रतिशत बराबर में ये हो जाएगा जितना प्रतिशत लाभ या हानि रहे। ठीक है, ये तो दोनों बराबर रहेगा तभी ये ध्यान रखिए इस तरह से बनाएंगे। तो जितना प्रतिशत हानि रहे उसका क्या करना है, स्क्वायर, और बाटा में कितना, 100, और प्रतिशत लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा 15 गुना 15 और बाटा में कितना, 100 हो जाएगा। अब आप काटिए चाहे गुना करा लीजिए, 15 में 15 से तो 225, बाटा में कितना, 100। नीचे कई गो जीरो है, 2 गो जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव पड़ जाएगा, यानी 2.25% हो जाएगा। यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना होगा। चलिए 7वां प्रश्न कह रहे हैं कि 2 वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपया है
यदि उनमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर न तो लाभ होगा और न ही क्या हानि होगी। तो कह रहे हैं कि दोनों का अलग अलग मूल्य बताइए। ठीक है, देखिए दो वस्तु को हम बेच रहे हैं, दोनों को मिलाकर कितना में, ये सॉरी इतना में खरीदा जा रहा है, बेचा नहीं जा रहा है, इतना में क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जब उसमें से एक वस्तु को बेच रहे हैं तो एक पर कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 12%, और दूसरे वस्तु को जब बेच रहे हैं तो 16% की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और ये कहना है कि पूरे सौदे में यानी पूरे कारोबार में उसे न तो लाभ हो रहा है और न ही क्या हानि हो रहा है, यानी कुल मिलाकर वो ना प्रॉफिट में है और ना लॉस में है। ठीक है, तब कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि अलग अलग मूल्य बता देना है कि अलग अलग मूल्य कितना होगा। तो अभी इसको बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये पहला वस्तु है और ये कौन सा है, दूसरा वस्तु है। पहला वस्तु पर 12% लाभ हो रहा है तो इसको प्लस में लिख लीजिएगा, और दूसरा वस्तु को ध्यान रखिएगा बेच रहे हैं तो 16% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, इसलिए इसको किस में लिखिएगा, माइनस में। अब पूरे कारोबार में कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है, ना लाभ हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, हानि, यानी ना घाटा में और ना ही क्या है, फायदा में। तो ये कुल प्रॉफिट जीरो हो जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी घटाएंगे और घटाकर यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 12 में से 0 घटाइएगा तो कितना बचेगा, मतलब ये घटाइएगा तो 12 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 16। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे, ये दोनों कटेगा, 4 के पारा से ये कट जाएगा 4 बार में और 4 के पारा से कितना बार में, तो ये पहला और दूसरा वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। यानी पहला वस्तु को मान लेते हैं कि 4 रुपये में खरीदा गया होगा, तो दूसरा वस्तु को कितना में, 3, यानी टोटल दोनों वस्तु का क्रय मूल्य मालूम चल गया 7। ये 4 व 3 को कितना होगा, 7 को। तो टोटल कॉस्ट प्राइस जब 7 रुपया है तो रुपया में कितना लग रहा है, 1680 रुपया। ठीक है, तो 1 का मान निकालेंगे तो ये कटेगा 7 दूना 14, 7 चौक 28, यानी 1 का मान निकल गया, 2 से कितना 40 निकल गया। तब कह रहे अलग अलग प्रत्येक वस्तु का, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है और दूसरे का, तो क्या करेंगे, पहला वस्तु का क्रय मूल्य निकालिएगा, पहला वस्तु का सीपी निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना 240 हो गया। दूसरा वस्तु का आप सीपी निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3 गुना 240, गुना करा देंगे तो गुना कीजिएगा तो 24 चौका कितना हो जाएगा, 96। तो इतना देखिए पहला और दूसरा वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। ये पहला वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, ये दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब आपको से पूछा जा रहा है कि अलग अलग क्रय मूल्य बताना है, तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य निकालिएगा, ये पहला वस्तु का सीपी हो जाएगा 4, यहाँ से ध्यान रखिएगा पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4 है ना, और टोटल क्रय मूल्य तो 4 को 3 को कितना होगा, 7, तो 7 लिख देंगे। और कितना में ये ध्यान रखिएगा खरीदा गया है, 1680 रुपया में। तो ये क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से कितना बार में, 40 बार में, गुना करा लेंगे तो गुना करा लीजिएगा, 4 में 240 है तो 9 से कितना रुपया आ जाएगा, 60 रुपये। ये पहला वस्तु का सीपी आ गया। दूसरा वस्तु का आप सीपी निकालिएगा तो दूसरा वस्तु का सीपी कितना है, 3, और टोटल कितना, तो टोटल 7 है, तो 7 लिखेंगे और गुना में कितना लिखेंगे, तो 1680। ये इससे कटेगा 2 से कितना बार में, 40 बार में, गुना करा दीजिएगा तो 7 से कितना आ जाएगा, 20 रुपया। ये पहला वस्तु का क्रय मूल्य आ गया और ये कितना, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। तो आप लोग समझ रहे हैं, अरे आपको समझ में आया। देखिए ध्यान दीजिए, 8वां प्रश्न कर रहा है कि निखिल ने मूल कीमत से 20% कम पर एक मोबाइल खरीदा। ठीक है, यदि उसने जिस कीमत पर खरीदा था उससे 30% अधिक पर बेच दिया तो मूल कीमत पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, काजरा की ध्यान रखिएगा, यदि 20% कम में खरीदा था, ध्यान रखिएगा, और 30% अधिक में क्या किया, बेचा। ये कम है और ये क्या है, तो जो कम होगा उसको माइनस में लिखिएगा और जो अधिक होगा उसको किस में लिखिएगा, प्लस में, और यहाँ लगाएंगे प्लस। अब इन दोनों को गुना में लिखेंगे तो -20 गुना में कितना आ जाएगा, ये 30 होगा, और बटा में क्या लिखेंगे, 100, और इन दोनों का अंतर था प्लस माइनस में है तो 10 हो जाएगा, और ये 1 0 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 दूना कितना आ गया, 6 माइनस में, तो ये आ गया कितना,
4%, यही हो गया कौन सी, उसका प्रतिशत लाभ मूल कीमत पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।